तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है। इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे कि संविधान कितने बड़े खतरे में है आज पश्चिम बंगाल में। और सिर्फ संविधान ही नहीं खतरे में है, जान और जहान भी खतरे में है और मान सम्मान भी खतरे में है। जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है वो मानवता को शर्मसार करने वाला ही नहीं बल्कि लहूलुहान करने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप, उसके बाद उसकी हत्या को लेकर न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश उबाल में है। और बड़ी खबर कोलकाता से ही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाए जाने के कुछ घंटों के भीतर ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया है। तो ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करती हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगा रहा है, वहां की पुलिस को फटकार लगा रहा है, लेकिन उसी के कुछ घंटे बाद उस बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उस लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं और उस लेडी डॉक्टर को वो न्याय दिलाए। इस मांग को लेकर ही उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से जब भारी बारिश के बीच ये एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस किस तरीके से उन पर लाठियां भांज रही है, जरा देखिए। देखिए आज पूरे देश भर के
छात्र ही नहीं, हर एक वर्ग आज अपने सोशल मीडिया के जरिए ही सही या आंदोलन पर रह करके इस आरजीकर कॉलेज की घटना का विरोध कर रहा है और इसके खिलाफ आज विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रहा है कि जिस घटना में सम्मिलित जितने भी आरोपी हैं उन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जिसको बचाने का प्रयास प्रदेश की सरकार कर रही है, प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं और इस महिलाओं की स्थिति को देखते हुए प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इन जो आरोपियों को बचाने का प्रयास कॉलेज का प्रशासन कर रहा है या प्रदेश की सरकार के लोग कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करने की मांग विद्यार्थी परिषद अपने इस आंदोलन के जरिए करती है। जी देखिए, अभी हमारा जो है मार्च है और हम सब जानते हैं कि इस मार्च के जरिए हम छात्र शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संवेदनशील घटना को लेकर के हम सबका कहीं ना कहीं इस प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध है और उसको। तो इस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुए इस रेप और मर्डर की घटना को लेकर जो टिप्पणियां ममता बनर्जी सरकार पर की है, जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल की पुलिस को आड़े हाथों लिया है, उसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है और साथ ही साथ उस पूरे इंडिया अलायंस को भी कटघरे में खड़ा किया है जो इस घटना पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। और साफ तौर पर सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि टीएमसी अपराधियों का बचाव कर रही है, उन्हें संरक्षण दे रही है और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरती सामान बिक रहा है। क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है और किस तरीके से इंडिया अलायंस की पोल खोलकर रख दी, जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल की जिस घटना को लेकर आज पूरा देश आहत भी है और आक्रोशित भी है, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं वो लोकतंत्र और सरकार चलाने वालों की मानसिकता और नैतिकता के ऊपर उठे हुए गंभीर सवाल है। हम सब ये जानते हैं कि इस घटना को किस प्रकार से 5 प्रकारों से नष्ट करने का या पार्श्व में डालने का प्रयास किया गया। पहला विषय घटना, फिर घटना का संवेदनहीन बचाव, उसके बाद जिस निर्ममता के साथ सबूतों का नष्ट होना, उसके बाद उपद्रवियों के द्वारा वहां आतंक और उसके बाद बयान की धमकी। और आज एक बात और स्पष्ट हो गई कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। मैं देश की जनता के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, सांसद हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से और पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं और ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आतंकवादी तक के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आज एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे बचाव की कोई गुंजाइश ममता बनर्जी जी के पास तो है ही नहीं, ना अखिलेश यादव जी से भी मैं सवाल पूछता हूं और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी। क्यों? आप ही के वो वकील हैं ना, तो आज जाके उसका बचाव कर रहे हैं। इससे बहुत साफ है कि इनके मन में किस प्रकार की संवेदनहीनता है। दूसरा पक्ष, सबूतों को नष्ट करने के बहुत गंभीर विषय आए। न्यायालय ने इस विषय के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, परंतु 2 विषय आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि
पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। दूसरा जो एक नया पक्ष प्रकाश में आया है कि पीड़िता अपनी डायरी लिखती थी और वो अपने पिताजी से उसको साझा करती थी और उसके बहुत से पन्ने और उस दिन के पन्ने गायब हैं। सबूतों की तो ऐसी श्रृंखला है कि उस विषय के ऊपर क्या बोला जाए ये कहने में, आपने देखा कि प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो, उसको दूसरे का कॉलेज में बहाली हो, 40 से अधिक डॉक्टरों का आनन फानन में ट्रांसफर, पीड़िता के शव को सौंपने के कई घंटे बाद एफआईआर, समय से पहले उसे जला देना, डायरेक्टर से पूछताछ न करना और उससे अधिक गंभीर बात, जो प्रश्न पूछ रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं एक नैतिक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया या वक्तव्य में यदि कोई भी व्यक्ति बयान दे देगा, सर्वोच्च न्यायालय ने इसका भी संज्ञान लिया है, तो जिस प्रकार से कार्रवाई आवश्यकता थी कि कठोर कार्रवाई यह सरकार करती उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने यह कार्य किया था, उल्टे कार्रवाई उन पर हो रही है जो कि इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। चाहे 23 वर्षीय पॉलिटेक्निक की छात्रा सागनिका लाहा ने इस घटना को लेकर सरकार पर हमला किया तो उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर दी गई। भवानीपुर में एक छात्रा ने यह विषय को उठाया तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया, 18 वर्षीय छात्रा कीर्ति शर्मा को। पीड़िता के माता पिता ने भी बयान दिया और तो और तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने कॉलेज के खिलाफ बोला तो ऐसी जानकारी आई कि उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। और तो और स्वयं उनके सांसद सुखेंदु शेखर ने जब यह प्रश्न उठाया तो उनसे पुलिस जवाब तलब करने लगी। हमारे सांसद से कर रही है, वो तो उनकी प्रवृत्ति हमेशा से पता है, पर आप सोचिए कि अपने सांसद और अपने नेताओं पर भी कार्रवाई कर रही है। यह एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। यह दर्शाता है, मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बात को सोचिए कि इन पे तो कार्रवाई कर रही है और उससे अधिक दुखद और दुर्दांत बयान उनके नेता दे रहे हैं। यदि उनके मंत्री उदयन गुहा ये बोलते हैं कि ममता जी की तरफ जो उंगली उठेगी तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी, तो कोई ऐसा बयान देता है कि जो पीड़ित और आहत डॉक्टर हैं वो अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए वहां बैठे हैं, तो उनके एक सांसद अरूप चक्रवर्ती इस ढंग का बयान देते हैं कि परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं देश के लोगों से पीड़ा और गंभीरता के साथ अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आप सोचिए कि संविधान कितने बड़े खतरे में है आज पश्चिम बंगाल में। आप कल्पना करिए कि यदि इनकी कहीं सरकार होती केंद्र में तो उंगली तोड़ दी जाती, जो इनके मंत्री ने कहा है, उदयन गुहा ने, जो संदीप चक्रवर्ती ने, अरूप चक्रवर्ती ने कहा है, तो परिणाम भुगता दिया होता। आज सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप के बाद यह स्थिति है, तो मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के दलों में जो दुरभिसंधि है कि कांग्रेस के पुराने नेता, सपा के वर्तमान सांसद, सपा के समर्थन से बने वर्तमान सांसद तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं, जिनकी ख्याति अपराधियों और अलगाववादियों का समर्थन करने की है। अर्थात अब बहुत साफ हो गया है कि संविधान इंडी गठबंधन की सरकारों में खतरे में है। और सिर्फ संविधान ही नहीं खतरे में है, जान और जहान भी खतरे में है और मान सम्मान भी खतरे में है। परंतु हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखेगी कि पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित हो सके। और इसके लिए चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो न्यायालय के दिशा निर्देश में चलेगी। उसमें जो भी सक्रिय, सकारात्मक और त्वरित सहयोग, means assertive, active and fast contribution which will be required on the part of the government, they will provide.
और पूरे देश भर में चिकित्सकों के मन में जिस प्रकार का आक्रोश और वेदना है, हम उसके साथ हैं। और फिर हम साफ ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की दुकान में कैसे कैसे नफरती सामान है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लेके कोलकाता तक जो कुछ हो रहा है, यदि इनकी किसी कारणवश केंद्र में सरकार होती तो दृश्य कितना खौफनाक होता। तो मैं उन लोगों से के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों की तरफ से कहना चाहूंगा, ममता बनर्जी जी की सरकार को, जिसने निर्ममता की समस्त सीमाएं पार कर दी हैं, कि फिर उन निराश नयनों को जिनके आंसू सूखे हैं, देखो उन निराश नयनों को जिनके आंसू सूखे हैं, जो न्याय हेतु अभी तक पथ देखते हुए रूखे हैं। तो आपने इस पूरी घटना को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को लेकर जो टिप्पणियां की हैं, फिर चाहे वो सबूतों का नष्ट होना हो, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पुलिस का मूकदर्शक बनकर इस पूरी घटना को देखना हो, फिर चाहे वो ममता सरकार का इस घटना में संज्ञान ना लेना हो, इन तमाम टिप्पणियों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही लोग कर रहे हैं, क्योंकि हर वर्ग गुस्से में है। इसको लेकर ही सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि किस तरीके का यह फेलियर है ममता बनर्जी सरकार का, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले घटना होती है, फिर घटना की संवेदनहीन बचाव होता है, उसके बाद सबूतों को नष्ट किया जाता है, उसके बाद उपद्रवियों का आतंक होता है, और फिर धमकी दी जाती है उन डॉक्टर्स को जो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जो उस लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। ये तमाम बातें कहते हुए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने वकील जो थे टीएमसी के आज सुप्रीम कोर्ट में, कपिल सिब्बल, उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया है। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि इससे पूरा इंडी अलायंस जो है वो तार-तार हो जाता है। किस तरीके से संविधान खतरे में है कहने वाले आज खुद संविधान खतरे में डाल रहे हैं। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई। लेकिन वहीं पर बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो ये भयावह कांड हुआ है, इसको लेकर हर वर्ग जो है वो सड़कों पर है। ना सिर्फ राजधानी कोलकाता में बल्कि देश के हर एक कोने में, चाहे वो वकीलों का वर्ग हो, फिर चाहे वो डॉक्टर्स हो, स्टूडेंट्स हो, स्पोर्ट्समैन हो, हर कोई गुस्से में है। हर कोई उस लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन वहां की पुलिस सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी किस बेशर्मी के साथ उन पर लाठियां भांज रही है वो भी आपने देखा। और यहां पर साफ तौर पर एबीवीपी के जो छात्र थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मांग है कि ममता बनर्जी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर तमाम लोगों ने जो है पोस्ट किया है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। पुलिस द्वारा निर्दोष शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी गई हैं। ये बड़ी बात प्रदीप भंडारी की ओर से भी लिखी गई है, क्योंकि तस्वीरें ये बात कहीं ना कहीं बता रही हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। कहीं कोई भी इस तरीके की तोड़फोड़ नहीं थी, कहीं कोई ऐसा उपद्रव नहीं था। उसके बावजूद वहां पर सिर्फ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे इन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जो हम कानून व्यवस्था है वो बेहतर रखना चाहते हैं। हम इस तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस जो है वो मुस्तैद है, सिर्फ ये दिखाने के लिए वहां पर इस तरीके से उन प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है जो शांतिपूर्ण ढंग से उस बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिसको लेकर अब बीजेपी के जो नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने ममता पर सबसे बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बंगाल में जो हुआ वो मानवता को शर्मसार नहीं बल्कि लहूलुहान करने वाला है। पूरा देश उससे विचलित है और उन्होंने ये अपील की है कि जांच एजेंसियां इन अपराधियों के कुकर्म और षड्यंत्र को खंगाले और जल्द से जल्द
सच्चाई जो है वो सामने आए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देश में जो है वो माहौल बनाया जाए कि संविधान खतरे में हो गया, आरक्षण खतरे में हो गया, SC ST OBC के अधिकार खतरे में हो गए, और इस तरह के भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने वाले भरोसे के माहौल पर वार करने की कोशिश करते हैं, जो सफल नहीं होते। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो आरक्षण पर असंवैधानिक वार करने वाले हैं, वो जो है वो देश के सुधार और देश के जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके खिलाफ है। ये आज जो है वो जो आरक्षण है वो पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। तो देखिए, मैं मानता हूं जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है वो मानवता को शर्मसार करने वाला ही नहीं बल्कि लहूलुहान करने वाला है, और पूरा देश विचलित है उससे। किसी भी तरह की उस पर लिपापोती, किसी भी तरह से उसमें स्कोर करने की कोशिश करना, ये मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जो भी इसमें गुनाहगार है उनको कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो ऐसे दरिंदों के लिए सबक भी हो और संदेश भी हो। देखिए, जो भी टीम गठित हो, जो भी व्यवस्था हो, जो भी एजेंसीज हो, उन्हें जल्द से जल्द जो है वो इस पूरे के पूरे अपराध और अपराधियों के जो है वो कुकर्मों और कॉन्स्पिरेसी और जो क्राइम है उसकी तह तक जाने की जरूरत है और उसमें कार्रवाई करने की जरूरत है। तो फिलहाल जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई कोलकाता के, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में गुस्सा और उबाल कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है कि फिर चाहे वो आम जनता हो, फिर चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हो, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में विपक्ष में बीजेपी का प्रोटेस्ट हो, फिर चाहे वो ABVP का प्रोटेस्ट हो, इस तरीके से लगातार ममता बनर्जी चारों तरफा से घिर चुकी है और उनके खिलाफ लोगों का जबरदस्त गुस्सा जो है वो फिलहाल पश्चिम बंगाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।